हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्टेज। आज हम लोग साधारण ब्याज पढ़ेंगे यानी सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे और साधारण ब्याज से जितने भी फॉर्मूले हैं उन सबको पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट कहते किसे हैं और साधारण ब्याज का डिफिनेशन होता क्या है। तो चलिए समझ लेते हैं। तो साधारण ब्याज यानी जब ब्याज की सभी वर्षों में मूलधन पर ही जोड़ा जाता है। जब ब्याज सभी वर्षों में मूलधन पर ही जोड़ा जाता है, यानी कहने का मतलब है कि जब आप किसी को कुछ पैसा देते हैं और उसी पैसे पे ही आप इंटरेस्ट जोड़ते हैं, यानी आप सभी वर्षों में जो है एक समान ही इंटरेस्ट जोड़ते हैं उस पैसे पे, तो वही क्या कहलाता है? तो वही साधारण ब्याज कहलाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम एक क्वेश्चन में ले लेते हैं और क्वेश्चन से सारे फॉर्मूलों को समझते हैं। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को समझिए कि 500 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज क्या होगा। यानी क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आपको जो है यहाँ पे मूलधन भी दिया गया है, यानी प्रिंसिपल भी दिया गया है 500 रुपया। इसमें आपको परसेंटेज यानी दर भी दिया गया है, ठीक, रेट भी दिया गया है और यहाँ पे आपको वर्ष भी दिया गया है 2 वर्ष। तो यहाँ पे बोला जा रहा है क्या? तो साधारण ब्याज हमें सिंपल इंटरेस्ट SI हमें निकालना है। तो यहाँ पे इस कौन से फॉर्मूले यानी कैसे हम लोग निकालेंगे? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला है मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। हमें जब साधारण ब्याज निकालना हो यानी SI निकालना हो यानी सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो तो किस फॉर्मूला का यूज करेंगे? मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100 का यूज करेंगे। आप इसे शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने जितने भी इसके शॉर्ट फॉर्म है वो सब हमने यहाँ पे लिख रखे हैं। आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग साधारण ब्याज को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? तो सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं और इसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे? तो SI भी हम इसे बोल सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रेट यानी दर को हम क्या बोलते हैं? तो रेट बोलते हैं और इसका शॉर्ट नेम क्या है? तो R। आप इसे R से भी डिनोट कर सकते हैं यानी सूचित कर सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मूलधन का जो इंग्लिश नेम हो क्या होता है? तो प्रिंसिपल होता है, ठीक। और इसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे? तो P भी इसे हम लोग बोलते हैं। और यहाँ पे ब्याज को क्या बोलेंगे? तो इंटरेस्ट, इसे हम I से भी डिनोट करते हैं, SI से भी डिनोट करते हैं। और यहाँ पे है मिश्रधन का इंग्लिश नेम क्या है? तो अमाउंट। मिश्रधन को हम लोग अमाउंट बोलते हैं, इसे A से डिनोट किया जाता है, कैपिटल A से इसे डिनोट किया जाता है। तो आप इसे इंग्लिश में अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो कैसे होगा? मूलधन को तो यहाँ पे प्रिंसिपल बोला गया है तो P गुना समय को टाइम बोला गया है तो T गुना दर को क्या बोला गया? R बोला गया है तो R और बटे में 100 है तो 100, यानी P इंटू T इंटू R बाई 100। तो यही इसका साधारण ब्याज का फॉर्मूला है। अब हम लोग देखेंगे दर हम लोग कैसे निकालेंगे। तो इस क्वेश्चन में आपको दिया गया था क्या? इस क्वेश्चन में आपको साधारण ब्याज निकालना था हमें, ठीक। साधारण ब्याज निकालना था, दर भी दिया गया था, मूलधन भी दिया गया था और टाइम भी दिया गया था। अब हमें बोला जा रहा है कि हमें अब दर निकालना है। तो यहाँ पे आपको साधारण ब्याज दिया हुआ रहेगा। मान लीजिए कुछ भी दिया हो, 200 रुपये साधारण ब्याज दिया हो और यहाँ पे हमें दर निकालना है यानी रेट नहीं दिया हुआ रहेगा। तो क्वेश्चन कैसे रहेगा? 500 रुपये का 2 वर्षों में साधारण ब्याज इतना है तो दर किस रेट से, मतलब किस दर से साधारण ब्याज 200 रुपया हुआ। तो दर हमें निकालना है। तो दर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो दर निकालने के लिए किस फॉर्मूला का यूज करेंगे? तो हम फॉर्मूला है ब्याज गुने 100। 2 चीज बच गया, मूलधन बच गया और समय बच गया। तो नीचे क्या हो जाएगा? मूलधन गुने समय। दर निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय। इस प्रकार हम यहाँ पे समय आपको जो है उस क्वेश्चन में समय नहीं दिया रहेगा, आपको उस क्वेश्चन में ब्याज भी दिया रहेगा, मूलधन भी दिया रहेगा और समय भी दिया रहेगा। और सॉरी, यहाँ पे समय नहीं दिया रहेगा, आपको दर दिया रहेगा। तो यहाँ पे हमें समय निकालना है। तो क्या हो जाएगा उसका फॉर्मूला? ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने दर। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। समय निकालने के लिए क्या करेंगे? तो मूलधन और दर दिया रहेगा, समय नहीं दिया रहेगा, तो ब्याज भी दिया रहेगा उसमें, तो ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने दर कर देंगे तो हमारा समय निकल कर चला आएगा। अब यहाँ पे क्या है? मूलधन। अब मूलधन फिर कैसे निकालेंगे? आपको उस क्वेश्चन में ब्याज भी दिया रहेगा, दर भी दिया रहेगा और समय भी दिया रहेगा। तो मूलधन कैसे निकलेगा? तो फिर वही फॉर्मूला है ब्याज
गुने 100 बटे समय गुने दर। आपको ये कोई फॉर्मूला लगाना है और हमारा मूलधन निकल कर चला आएगा, ठीक। और यहाँ पे बता रहा है कि मिश्रधन हम कैसे निकालेंगे साधारण ब्याज में। तो मिश्रधन निकालने का मात्र एक आसान सा फॉर्मूला है, मूलधन प्लस ब्याज। अगर आपका मूलधन भी आपके पास है और आपका ब्याज भी आपके पास है, यानी दोनों मिक्स है, दोनों मतलब मिक्स कर देते हैं ब्याज और मूलधन को, तो वही आपका मिश्रधन हो जाता है। मान लीजिए कि आप 200 रुपया किसी को दिए थे इंटरेस्ट के तौर पे, आप उसमें आपका 20 रुपया आपका ब्याज हुआ है। आप 200 रुपया मूलधन दिए थे और आपका उसमें 20 रुपया ब्याज हो गया, तो इसी को हम मिला देंगे तो यही हमारा मिश्रधन हो जाएगा, यही हमारा टोटल अमाउंट हो जाएगा 220 रुपया। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं फिर मूलधन। देखिए यहाँ पे तो मूलधन था कि मूलधन आपको निकालना होता और ब्याज समय और दर उसमें दिया हुआ रहता, तो फिर यहाँ पे एक मूलधन क्या है, तो मूलधन निकालने का तरीका क्या है, मिश्रधन माइनस ब्याज। आपका जो मिश्रधन देखिए, इसमें से यही हमारा मिश्रधन हुआ था 220 रुपया और ब्याज कितना बना था 20 रुपया, इसी में से हम माइनस कर देंगे तो यही 200 रुपया बचेगा, यही ना हमारा मूलधन आ जाएगा। तो इस प्रकार आप निकाल सकते हैं मूलधन। फिर यहाँ पे दिया गया है ब्याज। अब हम ब्याज कैसे निकालेंगे, मिश्रधन माइनस मूलधन। आप मिश्रधन में से मूलधन को घटाते हैं, जैसे कि आपका ब्याज सहित आपका, जैसे कि मूलधन आपका हुआ 200 रुपया, ब्याज सहित उसमें 20 रुपया बढ़ा देते, 220 रुपया मिश्रधन हुआ। अब मूलधन कितना दिए थे उसको, तो मूलधन हम 200 रुपया दिए थे, हमारा ब्याज सहित ना हुआ है 220 रुपया, तो इसमें से हम घटा देंगे इसको, तो जो बचेगा वही ना हमारा ब्याज आ जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। पूरा साधारण ब्याज का फॉर्मूला था, जितने फॉर्मूले थे वो सारे हमने कर लिए हैं। आप स्क्रीनशॉट करना चाहते हो तो कर सकते हैं या फिर कहीं भी लिख सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू।